हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसके अंदर ब्लड कंपोजिशन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फेटिक सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ब्लड, इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 31। चैप्टर 31 गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस इन ह्यूमन। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 31 के अंदर हम गैमीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। गैमीटोजेनेसिस का हिंदी में अर्थ होता है युग्मक निर्माण। जो गैमीट होते हैं वो 2 होते हैं ह्यूमन के अंदर, एक तो मेल गैमीट और दूसरा होता है फीमेल गैमीट। जो मेल गैमीट होता है उसे स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल गैमीट होता है उसे ओवम कहते हैं। अब हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस 2 टाइप्स का हुआ, एक तो स्पर्म का फॉर्मेशन और एक ओवम का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो टेस्टिस के अंदर कंप्लीट होती है। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ मेल। टेस्टिस के अंदर पीजीसी सेल्स होती हैं, प्राइमरी जर्म सेल्स। इनमें क्रोमोसोम नंबर 2n यानी डिप्लॉयड होती है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक माइटोटिक डिवीजन होता है और इस माइटोटिक डिवीजन से 2 सेल्स बनती हैं। इनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड होती है। एंड देन अगेन इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे 4 सेल्स बनती हैं। ये भी डिप्लॉयड होती हैं यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें 2n होता है और इन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इनमें से एक स्पर्मेटोगोनिया अपनी साइज में इंक्रीज होती है। इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होती है और इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसके अंदर फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है। इस डिवीजन के फलस्वरूप इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n यानी 23 रह जाते हैं। n और n 2 सेल्स होती हैं। इन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर भी सेकेंड मियोसिस होता है और इस सेकेंड मियोसिस से 4 सेल्स बनती हैं। लेकिन जो सेकेंड मियोसिस से बनने वाली 4 सेल्स हैं इन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं। और स्पर्मेटिड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 रहती है, हाफ नहीं होती है, चाहे ये मियोसिस हो, क्योंकि मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाती है, लेकिन स्पर्मेटिड में 23 रहेगी क्योंकि जो सेकंड मियोसिस है वो माइटोसिस की तरह होता है। और इन मियोसिस से 4 इन स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये 4 स्पर्म इन स्पर्मेटिड से बने हैं, स्पर्मेटिड से फॉर्म हुए हैं। ये स्पर्मेटिड है, इनसे ये 4 स्पर्म बने। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको समझना होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। इट मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले टेस्टिस से पीजीसी, प्राइमरी जर्म सेल्स, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा 2n, इनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा, इससे 4 स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड होता है।
और ये अपने साइज में इंक्रीज कर लेगी। अब इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट म्योसिस होगा, इससे 2 सेल्स बनेंगे जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे 23, और इसमें फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड म्योसिस होगा, और सेकेंड म्योसिस से 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा, और 4 स्पर्मेटिड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड होता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 होता है, क्योंकि जो सेकेंड म्योसिस है वो माइटोसिस डिवीजन की तरह, माइटोटिक डिवीजन की तरह होता है, और इन स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये लाइनर डायग्राम है स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। एक तो फर्स्ट स्टेप है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। जो फर्स्ट स्टेप है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एंड जो सेकंड है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। अब हम समझेंगे कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या है और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। बिल्कुल इजी। पीजीसी इट मींस प्राइमरी जर्म सेल से और स्पर्मेटिड का बनना, ये पूरी कंप्लीटली एक प्रोसेस है। पीजीसी से स्पर्मेटिड का बनना, इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन चेंजेज होते हैं, मॉडिफिकेशन होता है जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, सेकंड है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं पीजीसी से स्पर्मेटिड का बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम पीजीसी इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये होता है स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो पूरा प्रोसेस है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का, इट मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का, इसके अंदर 3 अलग अलग स्टेप्स होती हैं। जो फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर पीजीसी से 4 स्पर्मेटोगोनिया बनी हैं, इस पूरी स्टेप को एक स्टेप बताते हैं, मानते हैं। इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, क्योंकि इसमें सेल्स की नंबरिंग बढ़ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। आप देख रहे हैं कि जो सेकंड फेज है उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया अपने साइज में इंक्रीज होती है, बड़ी हो जाती है ग्रोथ करके, और इसे हम अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। और लास्ट में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फर्स्ट म्योसिस, देन सेकंड म्योसिस, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट म्योसिस के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, और सेकंड म्योसिस के द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड, एंड स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन। ये जो प्रोसेस है इसे मैचुरेशन फेज कहते हैं, मैचुरेशन फेज। तो हम कह सकते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो 3 फेजेज के अंदर कंप्लीट होगी। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज, पीजीसी से स्पर्मेटोगोनिया तक। सेकंड है ग्रोथ फेज, जिसके अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ है, और लास्ट में मैचुरेशन हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे बोलते हैं मैचुरेशन फेज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन 2 टाइप्स का, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो आज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा है। कल की क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis, यानी oogenesis प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में पढ़ेंगे। उसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो वर्क है वो आपको मैं PDF फाइल के द्वारा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करूंगा। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।